द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजरायली अब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जमीनी ऑपरेशन, जमीनी लड़ाई जो उन्होंने शुरू की थी वो उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो चुकी है और आगे जाके और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन रही है। यही वजह है कि इजरायली लगातार मारे जा रहे हैं और अब तो खबर आ रही है कि सैकड़ों इजरायली जो हैं वो अस्पताल में भर्ती किए जा रहे हैं, सैकड़ों इजरायली घायल हो गए हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल का तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, ये तो झूठी खबरें हैं, इसमें कोई भी सोर्स नहीं है, वो अपनी स्क्रीन पर साफ साफ अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें वो साफ बता रहे हैं कि किस तरह से इजरायली खुद स्वीकार कर रहा है कि गाजा के अंदर लड़ना उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। और इसी के परिणाम स्वरूप कई इजरायली सैनिक जो हैं वो अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं, घायल सैनिक अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबरें और रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि किस तरह से इजरायली मीडिया खुद कह रहा है कि हमास के साथ जंग में इजराइल के कई सैनिक जो हैं वो अपंग हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं और अपनी आंखों की रोशनी गंवा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि येदियोत अर्नोहोत का कहना है कि आईडीएफ के लिए गाजा के भीतर हमास के गढ़ों में जमीनी लड़ाई जो है वो अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। परिणाम स्वरूप इजराइल को होने वाली क्षति काफी ज्यादा बढ़ गई है। अशदोद के एक छोटे से असूता अस्पताल में 363 हताहत इजरायली पहुंच चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक तरफ तो गाजा पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और यही गलती इजराइल ने कर दी। इजराइल ने दोबारा से जंग शुरू करके जो है वो अपने लिए गड्ढा खोद लिया है और उसी गड्ढे में एक एक करके इजरायली सैनिक जो हैं वो गिर रहे हैं। 363 इजरायली सैनिक जो हैं वो हताहत हो गए हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स, कई खबरों में जो इजरायली मीडिया के हवाले से आ रहे हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिक हमास के साथ जंग में लगातार जो हैं वो घायल हो रहे हैं, इसके साथ अपंग हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं और उनकी आंखों की रोशनी भी जा रही है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि अशदोद के एक छोटे से असूता अस्पताल में 363 हताहत इजरायली जो हैं वो पहुंच चुके हैं, यानी कि घायल इजरायली जो है जिन्हें चोटें लगी हैं वो पहुंच चुके हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर इनका जिसमें लिखा है कि इजरायली सैनिक गाजा में अस्पताल, मरीजों, डॉक्टर, स्टाफ, एम्बुलेंस को गोलियों का निशाना बना रहे हैं। हम देख ही रहेंगे किस तरह से इजरायली फोर्स जो है वो लगातार गाजा में ना स्कूल छोड़ रही है, ना अस्पताल छोड़ रही है और ना ही डॉक्टर स्टाफ्स को छोड़ रही है। अब कहा जा रहा है कि हमास पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट ने इसका जवाब दिया है। वेस्ट बैंक टुबास में जंग जारी है। बाएं वीडियो में घायल आईडीएफ सैनिकों को लेने एम्बुलेंस दिखती है, दाएं में उड़ा दी जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर पहले छोटा सा ये वीडियो देखिए जिसमें एम्बुलेंस आपको दिखाई देगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आपको एम्बुलेंस दिखाई दी। अब ये जो दूसरा वीडियो है राइट हैंड पे, इस वीडियो को भी देखिए। यहाँ पर पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट ने उस एम्बुलेंस को उड़ा दिया क्योंकि ये एम्बुलेंस इजरायली सैनिकों के लिए आ रही थी। इससे पहले इजरायली सैनिक भी ऐसा ही कर रहे थे। हमने देखा कि जब इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए तब किस तरह से शरणार्थियों से भरे ट्रक को निशाना बनाया गया, शरणार्थी से भरी गाड़ियों को निशाना बनाया, अस्पतालों को निशाना बनाया। उसी का जवाब यहाँ पर पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट भी दे रहा है। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ कुछ अपडेट्स भी आपके सामने रख रहे हैं कि 10 दिसंबर को क्या क्या कुछ हुआ है, किस तरह से इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि एक ही झटके में 15 से 16 इजरायली सैनिकों को जो है हमास ने मार गिराया है, अल कसम ब्रिगेड ने मार गिराया है। अल कसम ब्रिगेड यहाँ पर इजरायली सैनिकों के लिए काल बन चुका है और अल कसम ब्रिगेड इतना खतरनाक है ये तो आप इन खबरों में आंकड़ों को देखकर समझ ही रहे होंगे। यहाँ लिखा है कि हमास ने गाजा पट्टी जबालिया शरणार्थी शिविर में एक इमारत के अंदर छिपे एक विशेष आईडीएफ बल को कार्मिक गोले से निशाना बनाया जिसमें कई इजरायली मारे गए और घायल हो गए। हमास और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके चुन चुन कर इजरायलियों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली जो हैं वो बिल्डिंग में
पनाह लिए हुए हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल कसम ब्रिगेड और हमास के लड़ाके चुन चुनकर और ढूंढ ढूंढ कर उनको जो है मार रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। वहीं हमास ने जबालिया गाजा पट्टी के पश्चिम में 6 इजरायली वाहनों और एक सैन्य बुलडोजर को कवच रोधी मिसाइलों से निशाना बनाया। वहीं इजरायली सेना प्रवक्ता का कहना है कि हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान की गोलीबारी में 15 इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये तमाम अपडेट्स, तमाम खबरें हैं। अमरीश मिश्रा लगातार इजराइल हमास युद्ध को लेकर जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं और उससे जुड़ी तमाम वो छोटी से बड़ी अपडेट्स जो हैं अपने ट्विटर टाइमलाइन पे शेयर करते हैं। आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं और साथ ही वो पल पल की अपडेट जो है वहाँ पर आपको देते हैं। वही कहा जा रहा है कि हमास ने 6 और इजरायली सैनिकों को मार डाला है। अल कसम हमास की सेना के लड़ाके ने जबालिया गाजा के पश्चिम में 2 घरों पर कब्जा जमाए विशेष इजरायली बलों को निशाना बनाया। हमले में एक अधिकारी समेत 6 आईडीएफ सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि गाजा में हमास द्वारा लगभग 50 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं और इसकी गिनती अभी भी जारी है। नेतन्याहू भी इनकार नहीं कर सकता कि फिलिस्तीन प्रतिरोध ने अल फलूजा में 10, जबालिया में 6, अल बारी में 15, खान यूनिस और अब शुजाया में 13 आईडीएफ सैनिकों को हताहत किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। इजराइल पर किस तरह से हमास जो है वो भारी पड़ रहा है और इजराइल के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचते हैं। पहला तो है कि वो सीज फायर कर दे और दूसरा है कि वो इस जंग को जारी रखे, लेकिन ये समझ सकते हैं कि जंग को जारी रखना भी इजराइल के लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार उसका नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से अब यमन लाल सागर में उसके जहाज़ों को रोक रहा है, उससे भी उसको अच्छा खासा नुकसान, अच्छा खासा बड़ा झटका जो है वो लग चुका है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं अमरीश मिश्रा का। इसमें उन्होंने बताया है कि कल हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंट विजयी रहा। इजराइल माने चाहे ना माने, आईडीएफ के 40 से 50 के बीच सैनिक हलाक हुए हैं। आईडीएफ द्वारा हमास का फर्जी सरेंडर अल जजीरा वर्ल्ड ने भी एक्सपोज किया है। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन को गाजा नरसंहार के चलते नरसंहारी जोय की उपाधि दी गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया, जिसमें लिखा है नीचे कि प्रदर्शनकारी द्वारा बिडेन को नरसंहार जो कहा जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें सामने आ रही है। हमास इजराइल जंग 7 अक्टूबर से शुरू हुआ और लगभग 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं और अभी तक ये जंग जो है वो जारी है। हालांकि बीच में जो है दोनों के बीच समझौता हुआ और आसार संभावनाएं जताई जाने लगी कि दोनों के बीच समझौता ऐसे ही होगा और जो सोल्यूशन है दोनों का वो निकल जाएगा। लेकिन फिर से वही हुआ। इजराइल और हमास का समझौता जैसे ही खत्म हुआ, इजराइल ने गाजा पर जो है वो बमबारी करना शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि पहले से भी ज्यादा इजराइल जो है वो गाजा पर बमबारी कर रहा है। इजराइल हर घंटे में 40 बम जो है वो गाजा पर गिरा रहा है और सैकड़ों लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान जो हैं लगातार उनकी जान जा रही है। आधे तो लापता हैं, आधे मलबे में दबे हुए हैं। मोहल्ले के मोहल्ले तबाह कर दिए हैं इजराइल ने और लगातार गाजा पट्टी पे वो बमबारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जमीनी लड़ाई में इजराइल को हमास जो है इन सब चीजों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भले ही दुनिया भर का गोदी मीडिया आपसे आंकड़े छुपाए, लेकिन समय समय पर खबरें सामने और आंकड़े सामने आते रहते हैं जिसमें पता लगता है कि कितने इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं, कितने इजरायली सैनिक हताहत हो रहे हैं और हॉस्पिटलों में जो है वो इजरायली सैनिकों की भीड़ लगी हुई है अपना इलाज कराने के लिए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।